हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि परिभाषाएं हैं लेकर आया हूँ। जो यह परिभाषाएं बोर्ड परीक्षा में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में अधिकतर पूछी जाती हैं। इसमें प्रथम नंबर पर है स्पेक्ट्रम, जिसका अर्थ है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। तो स्टार्ट करते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंगे या विकिरण का किसी फोटोग्राफिक प्लेट या पर्दे पर लिया गया प्रतिबिंब ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। जैसे कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, या विकिरण, विकिरण का मतलब ही क्या होता है? प्रकाश का किसी फोटोग्राफिक प्लेट या पर्दे पर लिया गया प्रतिबिंब ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना। और यह दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब अतिलघु उत्तरीय में प्रश्न आया होगा तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है व्यतिकरण। व्यतिकरण जब समान आवृत्ति और आयाम की दो प्रकाश किरणें एक ही स्रोत से निकलती हैं और एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके मिलने से तीव्रता कम या ज़्यादा होती है, और इसी को क्या कहते हैं? हम व्यतिकरण कहते हैं। इसी को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिक होती है और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता कम होती है। अब आज की तीसरी परिभाषा है विवर्तन। विवर्तन क्या है? विवर्तन प्रकाश की किरण का किसी वस्तु के किनारे से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यह दो प्रकाश किरणें हैं। यह दो प्रकाश किरणें जाएंगी तो ये कोई वस्तु है तो इसके इस तरीके से मुड़ जाती हैं, इसके आगे से इस तरीके से मुड़ जाती हैं, और इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं, हवाई जहाज की छाया का न पड़ना, घरों में दिन में रोशनी सूर्य के प्रकाश के कारण होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपका घर आप पूरी तरीके से बंद कर दें और उसकी सभी लाइटें बंद कर दें। ठीक है ना। आप करके देखना, ये प्रैक्टिकल। आप अपने घर में अपना घर बंद कर दें और सभी लाइटें बंद कर दें, किसी कमरे की कर दें, और कुछ देर बाद आप उस कमरे को देखना तो उस कमरे की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। यही घटना जो होती है विवर्तन के कारण होती है। अब विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। अब फ्रेनेल विवर्तन में क्या है? इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दे दोनों अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं, यानी एक नियत दूरी पर होते हैं। किसमें? फ्रेनेल विवर्तन में। ठीक है ना। अब दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन। इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से असीमित दूरी पर होते हैं। जैसे इसमें, तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आप मेरी आर्ट पे मत जाइएगा, मेरी आर्ट थोड़ी बुरी है, आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप देखते हैं, ये एक प्रकाश स्रोत है, यह एक अवरोध है और एक पर्दा है। तो अगर यह प्रकाश स्रोत इस अवरोध से 2 मीटर की दूरी पर है और यह प्रकाश स्रोत इस पर्दे से 4 मीटर की दूरी पर है तो यह एक नियमित दूरी पर ही होंगे। जब भी आप देखेंगे तो ये नियमित दूरी पर ही होंगे, परंतु यह सिर्फ फ्रेनेल विवर्तन में होगा, जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन में यह कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें असीमित दूरी होती है। दोनों पर्दे और अवरोध दोनों की असीमित दूरी होती है। किसमें? फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।